माध्यिका, मेडियन, कल समझा दिए थे, आज फिर से देखो। पहले स्टेटमेंट लिखने दो। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्या है इसका मतलब? मान लो ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये एक भुज शीर्ष हो गया ए, तो इस शीर्ष से इसके सामने की भुजा का जो ठीक बीच वाला यानी मध्य बिंदु होगा, उसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, वो रेखाखंड क्या कहलाएगा? वही रेखाखंड कहलाएगा माध्यिका। जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री हो, बस मध्य बिंदु होना चाहिए, यानी डी जो है वो बीसी के बीच में स्थित होना चाहिए। तो डी और ए को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वही कहलाएगा माध्यिका, मध्य बिंदु नहीं। क्या हो जाएगा? माध्यिका। मध्य बिंदु ये है डी, किसका मध्य बिंदु है? बी और सी का, बीसी का मध्य बिंदु है डी। तो ये माध्यिका हो गया। अब तुम बता सकते हो कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। देखो जो त्रिभुज बनाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं समबाहु जैसा लगने लगता है। तो चलिए इस बार कोशिश कर रहे हैं हम एक विषमबाहु त्रिभुज बनाए, आराटेखा त्रिभुज। इस त्रिभुज में इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो एक को हमको मिलाना होगा इससे, तो ये हो गया तुम्हारा पहला माध्यिका, ठीक है। अब बी से मिलाएंगे तो इसका मध्य बिंदु कहीं ये होगा, तो ये हो गया दूसरा, और सी को मिलाने के लिए ये। तो इस तरह से 3 माध्यिकाएं खींच ली गई एक त्रिभुज में, डी, ई और एफ। 3 माध्यिकाएं आ गई हैं। अब तीनों माध्यिकाओं का ये केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब ये वो बिंदु है जहां तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही है। ये खास बात है, एक त्रिभुज में तुम 3 माध्यिका खींचोगे जरूर, वो सारी माध्यिका जो है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जरूर काटेगी। वो ये बिंदु है, और इस बिंदु का नाम होता है केंद्रक। ये क्या है? ये है केंद्रक, नाम दे दिए इसका ओ। माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्रक। एक लाइन और जान लो तुम, क्योंकि कुछ बताएंगे अभी तो काम आएगा। अब ये 2:1 क्या है? तो केंद्रक क्या है? ओ पर दिख रहा है तुमको। उस हिसाब से अगर हम बात करें एओ अनुपात ओडी की, एओ अनुपात ओडी, तो वो कितना होगा? वो होगा 2:1, यानी ये टुकड़ा बड़ा होगा और ये टुकड़ा जो है ये छोटा। उसी तरह इसमें भी देख लो, बीई वाले माध्यिका में भी लिखोगे बीओ अनुपात ओई, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा 2:1। मतलब जिस शीर्ष से शुरू हो रहा है, शीर्ष के पास माध्यिका बड़ी होगी, और शीर्ष के बाद वाला जो हिस्सा है, मतलब केंद्रक के बाद वाला, शीर्ष से शुरू हुआ तो शीर्ष से केंद्रक तक का जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा, और केंद्रक के बाद आगे मध्य बिंदु तक जो रेखाखंड होगा वो थोड़ा छोटा होगा, इसलिए 2:1 जा रहा है। और तीसरा ये सीओ अनुपात बराबर भी होगा 2:1। तो ये बात है, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा हम सब करेंगे, इसलिए बता दिया गया। डायग्राम साफ साफ दिख रहा है ना? कि इसको ऐसे करके मिटा दें? हाँ, क्या दिख रहा है? पहले पता नहीं करना है तुमको जी, त्रिभुज का टिक्की खोजना है। जो पहले है वो बड़ा नहीं होगा, शीर्ष बड़ा होगा। मान लो हम एक त्रिभुज है, इसमें ये माध्यिका खींच दिए ए बी सी, और इस पर केंद्रक बनेगा, यहां नाम दे दिए ओ। अब तुम ही बताओ 2:1 किधर से होगा? शुरू कहां से करना होगा? शुरू हमेशा करेंगे शीर्ष से, तो शीर्ष से शुरू करेंगे, क्योंकि ये है ना, ए से होता तब ना, ए से, अभी तो सी से खींचे हैं, तो सी से शुरू करेंगे। तो पहले लिखेंगे सी ओ, और फिर मान लो यहाँ डी है तो बाद में लिखेंगे ओ डी। सी से शुरू हुआ है, पहला हिस्सा जो है वो बड़ा होगा, दूसरा हिस्सा छोटा। यहां से शुरू करते तो ए जो पहला टुकड़ा लिखते वही बड़ा होता, समझ रहे हो ना?
शीर्ष से खींचा हुआ लाइन, शीर्ष से केंद्रक तक 2 और उसके बाद 1, 2:1 ही होता है। बस उल्टा मत लिख देना, ऐसा नहीं कि डी से शुरू करेंगे, जब भी शुरू करेंगे या तो ए से शुरू करेंगे या बी से शुरू करेंगे या सी से शुरू करेंगे। डी ई से शुरू नहीं होता है, उल्टा माध्यिका नहीं बोलेंगे, डी ए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एडी। तो अब समझ जाना ये वाला जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा। चलो नोट करो इसको फटाफट कॉपी पर, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहना। केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए माना एक कोई त्रिभुज है एबीसी जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसका केंद्रक इसके बीच में कहीं होगा, उस केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। लेकिन केंद्रक बीच में कहाँ होता है, किसी भी माध्यिका के ऊपर, क्योंकि माध्यिका ही एक दूसरे को जब काट रही होती है, तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को काट रही होती है, तो जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटती है उसी बिंदु को केंद्रक कहते हैं ना। तो मान लो ये माध्यिका है, तो तीनों माध्यिकाएं अगर हम खींचते तो शायद ये वो बिंदु होता जहां केंद्रक तैयार होता इस त्रिभुज का। तो इसको हम O ले लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं D। माना कि D त्रिभुज ABC की, सॉरी माना कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका तथा O त्रिभुज ABC का केंद्रक है। इसलिए AO अनुपात OD बराबर 2:1 होगा। ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता दिए थे, इसको ध्यान में रखो। अब D की ओर चलते हैं, तथा D देखना, ये जो D है, D BC का मध्य बिंदु है। इसलिए dxy का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला मालूम था x1 प्लस x2/2। तो यहाँ x1 तो नहीं, x2 प्लस x3 लिखना पड़ जाएगा ना, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। ये किसका निर्देशांक आ गया, ये निर्देशांक आ गया d का, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। तो D का निर्देशांक मिल गया। ये 2:1 है, तुमको मालूम है। तो अब सिर्फ इस रेखाखंड AD के विषय में सोचो। A का निर्देशांक मालूम है, D का निर्देशांक मालूम है, m/n यानी अनुपात मालूम है। तुमको निकालना क्या है, O का निर्देशांक। अब अगर हम O का निर्देशांक निकालना चाहें तो सीधे सीधे वो निकाल सकते हैं या इस लाइन को दोबारा लिखना पड़ सकता है, सीधे सीधे निकालते हैं, ठीक है। अब OXY क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। और m और n के बारे में मालूम है, ये तुमको 2:1 होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। m के बदले हम 2 लेंगे और x2 के बदले ये x1y1 और ये x2y2 का काम ये करेगा ना, चूंकि इसी दोनों को देख रहे हैं तो ये लेना होगा x2 प्लस x3/2 और बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। 13 जाने लगे, कोई नहीं। n के बदले लेना है 1 और x1 के बदले तो x1 ही रहेगा, ये हो गया। फिर my2, m का 2 और y2 के बदले क्या लोगे, y2 के बदले ये हो जाएगा y2 प्लस y3/2 और प्लस n इंटू y1, तो y1 ही रहेगा, बाई 2 प्लस 1 m प्लस n जिसको बोलते हो। अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 2 भी कट गया। ऊपर जो बचा, हर सवाल में स्पेस कम हो जाता है,
इधर तो तुम्हारा OXY है, पर इधर क्या हो रहा है, अभी भी हम इसी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो बचा क्या, बचा है x2 x3 और 1 into x1 यानी x1। तो बचा है x2 प्लस x3 प्लस x1, और नीचे क्या हो गया है, नीचे हो गया है 2 + 1 मीन्स 3। दूसरा इस तरफ क्या बचा है, इस तरफ भी बचा है y2 y3 y1 और बाई 2 + 1 यानी 3। तो इस तरह से केंद्रक का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 x2 x3/3 और y1 y2 y3/3। ये होता है किसी त्रिभुज के केंद्रक को निकालने का निर्देशांक। प्रूफ था, तुम बोले प्रूफ के साथ पढ़ना है, तो ये उसका प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्मूला का बस हमको इस्तेमाल करना है केंद्रक निकालने के लिए। तो एक दो फॉर्मल क्वेश्चन देखो, फिर टॉपिक भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, कहानी भी खत्म। लिखो, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक OXY। एक बात बता देते हैं, ज्यादातर O के जगह पर केंद्रक के समय G का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर ही देते हैं, आज G से ही बता देते हैं। G का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है फॉर्मूला। अब इस पर एक क्वेश्चन देखो। तो देखो सवाल क्या हो गया, त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A, B और C इतने इतने हैं। तो कहता है कि इसके केंद्रक का निर्देशांक यानी केंद्रक तुमको ज्ञात करना है। तो डायग्राम बनाना तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो बनाओ, चाहो ना बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रक GXY क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मालूम है ना, वैल्यू पुट कर लोगे, फटाफट बनाओ। फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइन से ही, यहां से उठाओ यहां से उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। -3 + 5 ± -8/3 y1 0 -2 + 5/3। ये हो गया, देख लो 8 और 3 11, ये दोनों माइनस वाला प्लस हो गया 11, 5 में से गया 11 -6/3, और ये हो गया 5 में से 2 गया 3/3, ये कट के 1, यहां कटा तो 2, आंसर हो गया -2,1 GXY। तो ये हो गया केंद्रक निकालने का निर्देशांक। और ये इतना सा सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के साथ एग्जाम में, 50 में से 1 ऑब्जेक्टिव ये रहता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो इसमें था क्या, ये भरवली मौखिक ऐसे ऐसे जोड़ के 3 से भाग कर लेना था तुमको। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। फॉर्मूला का प्रूफ हम तुमको इसलिए बताएं क्योंकि तुम सब बोला कि सर प्रूफ बताइए। तो ये 2 सवाल रहा तुम लोगों का होमवर्क। नहीं भी बनेगा तो कल हमसे मत पूछना, समझ रहे हो ना। आंसर देखो क्या होगा, 8 6 14 3 17/3, 9 7 16 4 20/3, 17/3, 20/3 पहला बन गया। दूसरा 5 8 5 13 में से 1 गया 12/3 यानी 4, और 0 4, 0 दूसरा का भी आंसर हो गया।